रमजान इस्लाम में एक खास महीना है। यह महीना मुसलमानों के लिए बहुत महत्व रखता है और इसे बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह मुसलमानों के लिए अल्लाह के करीब आने का वक्त होता है। इस दौरान वे अपने जीवन को सुधारने और अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। रमजान में मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखते हैं। रोजा रखने का मतलब है कि वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ नहीं खाते पीते, मतलब दिन में कुछ नहीं खाते पीते। यह आत्म संयम और आत्म नियंत्रण का अभ्यास है। रोजा इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। यह मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। यह हमारे रूहानी विकास का समय है। इस दौरान हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को खोजने की कोशिश करते हैं। हम सब्र, शुक्रगुजारी और करुणा के बारे में सीखते हैं। रमजान हमें दूसरों की मदद करने और समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने का अवसर देता है। रमजान अपने जीवन पर विचार करने का समय है। यह आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का समय है। हम अल्लाह के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचते हैं। यह समय है जब हम अपने ईमान को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि कैसे हम बेहतर मुसलमान बन सकते हैं। रमजान हमें आत्म सुधार और आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। रमजान माफी और रहमत का समय है। यह समय है जब हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और दूसरों को माफ करते हैं। ये एक नई शुरुआत करने का समय है। रमजान के बाद मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं, जो एक नई शुरुआत और खुशियों का प्रतीक है। रोजा हमें सब्र सिखाता है। यह हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने का मौका देता है। जब हमें भूख या प्यास लगती है तो हम खुद पर काबू करना सीखते हैं। यह आत्मनियंत्रण का एक महत्वपूर्ण सबक है, जो हमें जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मदद करता है। यह हमें जिंदगी के दूसरे कामों में भी मदद करता है। हम अपने काम में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम दूसरों के साथ ज्यादा सब्र करना सीखते हैं। यह हमें बेहतर इंसान बनाता है और हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। रोजा हमें शुक्रगुजारी भी सिखाता है। जब हम रोजा खोलते हैं तो हमें खाने और पानी की असली कीमत का एहसास होता है। जब हम अपना रोजा खोलते हैं तो हम खाने और पानी की ज्यादा कद्र करते हैं। यह हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढनी चाहिए। हमें एहसास होता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। दुनिया में बहुत से लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। यह हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। रमजान हमें याद दिलाता है कि हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहे। यह हमें अपने जीवन में संतोष और शांति का अनुभव कराता है। हमें अपनी सेहत, अपने परिवार और अपनी नेमतों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। यह हमें एक बेहतर और खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा देता है। रोजे के कई फायदे हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका भी है। यह हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। रोजा रखने से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो सकती है। नियमित रूप से रोजा रखने से हम अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बना सकते हैं। रोजा अल्लाह के साथ हमारे संबंध को भी मजबूत करता है। ये हमें अपने क्रिएटर के करीब लाता है और हमारी इबादत को और भी मीनिंगफुल बनाता है। यह हमें अपनी नमाज और इबादत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। रोजा रखने से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और भी गहरा कर सकते हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो हम अल्लाह के करीब महसूस करते हैं। यह हमें एक सेंस ऑफ पीस और ट्रैंक्विलिटी देता है। रोजा हमें ज्यादा दयालु भी बनाता है। यह हमें दूसरों की जरूरतों को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करता है। हम समझते हैं कि भूखा और प्यासा रहना कैसा होता है। यह हमें एम्पैथी और कंपैशन सिखाता है। इससे हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करने की ज्यादा संभावना होती है। रोजा हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है और समाज में यूनिटी और हार्मनी को बढ़ावा देता है। रमजान में अच्छे कामों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। ये नेक कामों पर ध्यान देने का समय है। हमें ज्यादा नमाज पढ़नी चाहिए, ज्यादा ज़कात देनी चाहिए और ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए।
रमजान में छोटे छोटे नेक कामों का भी बहुत बड़ा सवाब मिलता है। एक मुस्कान, एक मीठा बोल या किसी जरूरतमंद की मदद करने से बहुत बड़ा सवाब मिल सकता है। अल्लाह रमजान में सबसे ज्यादा मेहरबान होता है। वह हमारे गुनाहों को माफ करता है और हमारी दुआएं कबूल करता है। रमजान बुरी आदतों को छोड़ने का समय है। हमें उन चीजों से बचना चाहिए जो अल्लाह को नाराज करती है। इसमें झूठ बोलना, चुगली करना और गीबत करना शामिल है। हमें समय बर्बाद करने से भी बचना चाहिए। इसके बजाय हमें इस समय का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। हम इस्लाम के बारे में ज्यादा सीख सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं या दूसरों की मदद कर सकते हैं। रमजान अपने दिल और दिमाग को पाक करने का समय है। हमें खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने की कोशिश करनी चाहिए। रमजान आध्यात्मिक विकास का समय है। हम अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। इससे हमें बेहतर मुसलमान बनने में मदद मिलती है। हमें रमजान में सीखे गए सबक को साल भर अपने साथ रखना चाहिए। हमें नियमित रूप से नमाज पढ़ना, ज़कात देना और कुरान पढ़ना जारी रखना चाहिए। रमजान बाकी साल के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये अच्छी आदतें बनाने का समय है जो जीवन भर रहेंगी। रमजान आत्मचिंतन और आत्म सुधार का समय है। हमें इस समय का उपयोग अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए करना चाहिए और कैसे हम बेहतर मुसलमान बन सकते हैं। हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी और अपने जीवन में मार्गदर्शन मांगना चाहिए। रमजान इस्लाम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने और अल्लाह की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने का समय है। रोजा रखकर, नमाज पढ़कर और अच्छे कर्म करके हम इस मुबारक महीने का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और अल्लाह की खुशी कमा सकते हैं।